नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख्वाब में फौशशुदा वालिदैन या रिश्तेदार देखना किस चीज़ की अलामत होती है? अल्लाह ताला ये ख्वाब क्यों दिखाते हैं? ये एक ऐसा अमल है कि जिस पर इंसान काबू नहीं पा सकता, ना ही इसको समझ सकता है कि इसकी हकीकत क्या है। आप देखेंगे इंसान जो है वो दो चीज़ों का मजमुआ है, एक उसका जिस्म होता है और एक उसकी रूह होती है। जहाँ ये दोनों एक जिस्म और रूह जहाँ ये दोनों एक दूसरे से मुआफ़क़त करते हैं, वहाँ ये एक दूसरे से कशमकश भी करते हैं। रात को जब हम सो जाते हैं तो हमारी जो एक रूह है वो हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती है, यानी जब हम सो जाते हैं तो हमारा जिस्म जो होता है वो बिल्कुल बेहिस हो जाता है और फिर रूह जो होती है वो उभर कर आती है, यानी वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। फिर आपको मालूम होगा कुरान की जो एक आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इंसान सो जाता है तो हम उसकी एक रूह को निकाल लेते हैं, अगर उसकी ज़िंदगी हो तो उसे वापस लौटा देते हैं, वरना जो बाकी होती है वो भी हम उससे वापस ले लेते हैं। यानी जब हम सोते हैं तो हमारी रूह बाज़ औक़ात हमें ऐसा लगता है कि हमारे जिस्म से जो रूह निकलती है वो मुख्तलिफ जगहों पर घूमती फिरती है, यानी जो हमें ख्वाब आते हैं हम देखते हैं कि हम वहाँ भी गए ख्वाब में, उस जगह भी गए ख्वाब में, वो हमारी रूह जो निकलती है वो मुख्तलिफ जगह पर फिरती है। बाज़ दफ़ा दूर दराज किसी मुर्दे से वो जा मिलती है। जो रूह होती है वो एक लतीफ़ चीज़ है, यानी जब माँ के पेट में एक बच्चे में रूह डाली जाती है तो माँ को नहीं मालूम होता, किसी को नहीं पता चलता। इसी तरह जब रूह निकलती है तो तब भी किसी को मालूम नहीं होता, किसी को भी पता नहीं चलता। जैसे कि कुरान में आता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिल मुशय्यद, यानी अगर बिल्कुल हवादार चीज़ यानी हवादार ये जगह भी होगी वहाँ भी रूह जा सकती है। यानी रूह का जाना, रूह को किसी जगह पर जाने के लिए कोई चीज़ भी रुकावट नहीं हो सकती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो लोग मार जाते हैं उनसे मुलाकात होती है, हमें ऐसा लगता है कि हमने उनसे मुलाकात की, तो ऐसा मुमकिन है क्योंकि सोते वक्त जो हमारी रूह निकलती है, जो जैसा कि कुरान में आया कि हम एक रूह निकाल देते हैं, जो वो रूह निकलती है तो वो अल्लाह ताला की इज़्ज़त से, अल्लाह ताला की इजाज़त से वो दूर दराज तक जाती है, वो मिलती है, जाके जो हमारे मुर्दा होते हैं उनसे मिलती है। हमारे वालिदैन हो गए, हमारे कोई रिश्तेदार हो गए, उनसे कुछ पैगामात लेती है, कुछ बातें वगैरह करती है। बाज़ को रोता हुआ देखते हैं हम, बाज़ को हम खुश देखते हैं और बाज़ को हम किसी अच्छी जगह पर, कि बहुत अच्छी जगह पर वो बैठा हुआ है, खुला मैदान बाग है, वहाँ पर देखते हैं। ये जो हमारी रूह होती है वो इन जगहों पर जाती है। यानी आप ये कहाँ देखते हैं? आप तो अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं। ये जो एक शऊर आपके जिस्म से निकल जाता है वो अल्लाह ताला की इजाज़त से इन जगहों पर जाता है। इन जगहों पर जाके वो इन तमाम चीज़ों को देखता है, तो हमें ऐसे लगता है कि शायद हम खुद ख्वाब में गए वहाँ और हमने ये सारी चीज़ें देखी। ये जो ख्वाब का देखना है ये अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। ये जो हम मिलते हैं ये हमारी रूह अल्लाह ताला के हुक्म की, अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला उसे हुक्म देते हैं, अल्लाह ताला की इजाज़त से वो इन जगहों पर जाती है और जो हमारे फौत हुए होते हैं उनसे मुलाकात करती है। ये एक मुमकिन चीज़ है।